पंडित नरोत्तम मिश्रा जी से, सर 4 चुनाव निर्णायक दौर में, कोई चुनौती बीजेपी के लिए? सिर्फ 2 पर बीजेपी का कब्जा है, 2 पर सीट कांग्रेस की रही है। चुनाव चुनौती तो होते ही है, लेकिन जिस चुनाव में कार्यकर्ता उतर के आ जाता है वो चुनाव चुनौती नहीं रहती है। और कार्यकर्ता संगठन की संरचना बूथ लेवल तक सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पास है। अब आप बताओ चुनौती कहां रही? कोई चुनौती नहीं है। माने आप कह रहे कि बीजेपी का कैडर, उसका जो संगठनात्मक ढांचा है वो मुस्तैद है और वो लड़ रहा है और वही जीत की गारंटी है। देखो, अकेला कैडर नहीं है, नेता, नियत, नीति सब भाजपा के पास। शिवराज सिंह जैसा नेतृत्व है हमारे पास, शिवराज सिंह जी से लेकर मोदी जी जैसा नेतृत्व भी हमारे पास है। हम मोदी जी के नाम पर वोट मांग रहे हैं लोकसभा में, ये राहुल पर मांग के दिखाए। ये होता है नेता। वोट नहीं मांग सकते उसके नाम पे, ये नेता होता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पे वोट नहीं मांग रहे, हम मांग रहे। हमें गर्व है अपने नेतृत्व पे, दोनों पे, प्रदेश पे भी देश पे भी, इसलिए वोट मांग रहे। बात दोनों नेताओं की, लेकिन आपने कहा कि नीति और नियत, नीतियां जो बात हो रही है वो मोदी सरकार की और शिवराज सरकार की, माने 7 साल की और करीब 14-15 साल बीजेपी सरकार की। ये नीतियां ही बताएंगी कि जनता के बीच में इसको लेकर के, चुनाव को लेकर के क्या मूड है। नीतियां तो खुली हुई है, सबके सामने है, जो कुछ है सबको दिख रहा है, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। बिल्कुल स्क्रीन पर जैसे दिखता है ना, ऐसे स्पष्ट है मोदी जी का नेतृत्व, शिवराज सिंह। क्या छुपा है? छुपा होगा तो कांग्रेस का छुपा होगा, कमलनाथ का छुपा होगा, जिनने 15 महीने में कुछ दिखाया ही नहीं। और यही कारण है अग्निहोत्री जी, एक भी सभा में कमलनाथ ने अपनी उपलब्धि नहीं बताई। मैं बहुत ध्यान से सुनता हूं, आप भी उनकी सभा दिखाते हो। हम पे आरोप लगाना बहुत सरल है, अपने कामों को बताना बहुत कठिन है। हमारे नेता शिवराज जी अपने काम बताते हैं और वोट मांगते हैं। माने आप कह रहे हैं कि जो 15 महीने की कमलनाथ सरकार जिसका ढिंढोरा पीटते हैं और कहते हैं शिवराज तो नारियल लेके चलते हैं, सिर्फ घोषणाएं, तो उनके पास कुछ बताने को बचा नहीं है। वो सिर्फ नेगेटिव वाला चुनाव है, सिर्फ आरोप लगा देना। नहीं, पूरी कांग्रेस की राजनीति ये है। वो भैया बहन ये देखते रहते हैं कहां कैसे सांप्रदायिकता फैल सकती है, टूटन हो सकती है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सिर्फ यही देखते रहते हैं कहां लाश का क्या हुआ। ये सिर्फ नेगेटिव का काम करते हैं। राहुल गांधी लखीमपुर पहुंच गए, लेकिन कश्मीर में चुप्पी साध के रखी उन्होंने, एक शब्द नहीं बोला। कमोबेश यही स्थिति है यहाँ के दोनों ये बुजुर्ग नेताओं की, दिग्विजय सिंह जी की और उनकी। उनने आज ट्वीट कर दिया दिग्विजय सिंह जी ने, बोले बजरंग दल वाले गुंडे हैं। लेकिन उनने अभी जबलपुर में इसी हफ्ते में दंगा हुआ, उस पर एक शब्द बोले वो किसने किया था, वो कौन से भले लोग थे। धार में हुआ उस पर बोले वो भले लोग थे, बड़वानी में हुआ बोले भले लोग थे। नहीं, इनके चेहरे ही विद्रूप हो गए, जनता देखना नहीं चाहती इनके चेहरों को। माने जिस परिणाम देखो आप परिणाम भी देखना 2 तारीख को, मैं फिर मिलूंगा आपसे 2 तारीख। ये तो बात नीति की, नियत की बात है, तो यही वो नियत है जो दिग्विजय सिंह के जिस ट्वीट का उल्लेख कर रहे हैं। वो तो कहते हैं कि नकेल कसना जरूरी है इस चुनाव में, महंगाई का मुद्दा उठाते हैं और नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए कहते हैं ये तो सांड है, बैल है। देखिए, वो अपनी पार्टी के मंत्रियों को, नेताओं को टंचमाल कह सकते हैं, आइटम कह सकते हैं, तो इनके शब्दों पे नियंत्रण नहीं है। दोनों मैंने कहा बुजुर्ग हो गए हैं और ये हमेशा बिखराव की, टुकड़े टुकड़े गैंग वाली राजनीति दिग्विजय सिंह जी करते हैं। इसकी दुष्परिणाम भोपाल में भोगे हैं, पर उनको समझ सकते नहीं है। वो अपने आप को मोबाइल लूटने को कहते होंगे कि मेरा मिशन है। मिशन उनका सिर्फ इस समाज को बांटना है। मिशन इनका इस देश के जो देश विरोधी तत्व है उनको संरक्षण देना है। जाकिर नायक जैसों को शांति दूत कहना है, ये मिशन है दिग्विजय सिंह का। माने दिग्विजय सिंह आखिर जो राजनीति कर रहे हैं वो सिर्फ निशाने पर भाजपा है या कांग्रेस के अंदर के भी कुछ समीकरणों को वो अपनी सुविधा से भाजपा का विरोध करते करते देश का विरोध कर रहे हैं। अब मैंने कहा ना जाकिर नायक के बारे में, ये कमलनाथ जी कह रहे थे कि महान भारत नहीं बदनाम भारत है। इनके शब्दों को आप देखो तो सही किस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। अब ये सांड की बात, ये कोई शब्द है? एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए प्रधानमंत्री, वो भी ऐसा प्रधानमंत्री जिसने भारत माता के माथे को विश्व में गौरवान्वित किया हो,
उसके बारे में आप बोल रहे हो इस तरह की शब्द। अब साड़ का अर्थ हो सकता है वो जानते हैं कि नहीं जानते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन नकेल कसने की बात कर रहे हैं। अरे नकेल किसकी कसी जाती है, आप भी बताओ ना, नकेल किसको लगती है? बैल और सांड। इसको नकेल कसने की बात कर रहे हो ना। खंडवा में उन्होंने ये शब्द बोला है राकेश जी, खंडवा की जनता देखना कितना रिएक्ट करेगी इसका। मैं कोई जीत हार की बात नहीं कर रहा, ये तो जहां जहां संत मटाको जाए भैंस पड़ा दो ही मर जाए। आप देख लेना खंडवा का परिणाम। दिग्विजय सिंह पहुंच गए ना, बस हो गया बंटाधार। और कमलनाथ कहते हैं 2023 में तो हम फिर सरकार बनाएंगे। ये ऐसे ही कह रहे हैं जैसे इन्होंने अभी कहा था कि 15 अगस्त का झंडा अगली का 28 सीटों में चुनाव के पहले हम फहराएंगे। ये ऐसे ही थे जैसे इन्होंने कहा था अगली बैठक हमारी सीएम हाउस में होगी। ये वैसे ही कह रहे हैं कि 2023 तो हमारा हुआ, 2023 तक ये रहेंगे ही नहीं। वो बंटाधार थे, ये सुपर साफ है। दिग्विजय सिंह ने प्रदेश का बंटाधार किया, ये कमलनाथ कांग्रेस के अध्यक्ष है, सुपर साफ है। 27 विधायक छोड़ के जा चुके हैं, 27 खरीद दिया। जो चला जाता है उसको कहते हैं बिच गया। अरे भैया बता तो दे, है कितना माल तेरे पास बिकाऊ? मतलब आप कमलनाथ से पूछ रहे कि और देख लो तुम्हारे यहाँ कोई बिकाऊ हो तो जो चला जाता है उसको कह देते। अपने ऊपर नहीं झांक के देखते हैं कि तुम्हारा नेतृत्व अक्षम है, तुम बुजुर्ग हो गए हो, तुम पार्टी को नहीं संभाल पा रहे। आप तो सोचो कि नहीं संभाल, कैसे जा रहे हैं, चले कैसे जाते हैं विधायक टूट के? आप देख क्या रहे हो, कर क्या रहे हो? और सभाओं में जा नहीं रहे, दौरे पर जा नहीं रहे, एक एक विधानसभा में औपचारिकता पूरी करने को आप जा रहे हो। कितनी देर को जाते हो कार्यकर्ताओं के साथ? ये प्रदेश अध्यक्ष ऐसा है जो बैठा ही नहीं इन चुनाव में। ये सिलसिला अभी और आगे चलेगा सर, अभी तो 2 साल बचे हैं, 27 आपने गिनाई दिए हैं। कमलनाथ जी रहेंगे तो कुछ भी संभव है। लेकिन आपके बड़े दोस्ताना रिश्ते हैं सर कांग्रेस के अंदर। मैं राकेश जी पिछले 15 साल से संसदीय कार्य मंत्री हूँ। फ्लोर मैनेजमेंट आपके हाथ में है। नहीं, मैनेजमेंट शब्द मेरे लिए फ्लोर के लिए ठीक नहीं है, पर संसदीय कार्य एक ऐसा विभाग है कि स्वाभाविक रूप से सबसे रिश्ते अच्छे रखना चाहिए, होते भी है। जब नेता कांग्रेस के आपके पास थोड़ी है एक दूसरे के। नहीं, नेता जब आपके पास आते हैं, सज्जन सिंह वर्मा, गोविंद सिंह, अजय सिंह, ये बतौर गृह मंत्री मिलने आते हैं या इनकी कुछ और भी अपेक्षाएं रहती हैं? दुखड़ा रोते हैं सर कुछ? ये नहीं, कभी कोई दुखड़ा नहीं रोया उन्होंने। मेरे अच्छे मित्र हैं, मित्रतावश आते, मैं भी उनके यहाँ जाता हूँ। अच्छा, आपको हंसी नहीं आती? सब लोग कहते हैं कि वो तो नरोत्तम को कांग्रेस में बुलाने आए हैं, ये भी एक परसेप्शन बना दिया जाता है। नहीं, ये परसेप्शन कोई नहीं बनाता है, न इससे किसी का परसेप्शन बनता है। डूबते हुए जहाज में कौन बैठेगा? जब उनके ही छोड़ के जा रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं कांग्रेस में आ रहा हूँ। लेकिन सरकार में इतने महत्वपूर्ण सरकार में नंबर 2 से इनकी कुछ व्यक्तिगत या कुछ राजनीतिक भी कोई अपेक्षाएं रहती हैं? नहीं, मित्र हैं हमारे, से मित्रतावश ही आते हैं। सर, ये मुलाकातों के बीच में एक पुरानी मुलाकात थी, अगर आप उचित समझें, जब कमलनाथ और आपकी मुलाकात होती है गोविंद सिंह के बंगले में, वो मुलाकात क्या थी सर? नहीं, सहज मुलाकात थी, वो तो संयोग था। पहल किसने की थी? कमलनाथ ने? किसी ने पहल नहीं की थी, संयोग था। मैंने कहा ना, तो मैं गया था और वो आ गए थे, इतना सा था उसमें। नहीं, ये मुलाकातें मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि एक अलग घर में वो मुलाकात संसदीय मंत्री के तौर पर बैठक के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री एक साथ रहे। संसदीय मंत्री नहीं था मैं उस समय, विपक्ष का विधायक। अभी जैसे जब भी बैठक में विपक्ष का विधायक सदन के बीच में, इन मुलाकातों के बीच में कमलनाथ कुछ अलग दिख रहा है। आप कह रहे हैं कि अब उम्र ढल रही है। तब भी वैसे ही थे वो, अभी भी वैसे ही है। चलती हुई सरकार गिरा दी उस आदमी ने यार। उन्होंने कहा गिरा दी सर? गिरवा तो आपने दी है सर। हमारी पार्टी टूटी थी क्या? नहीं, सब आप वो अध्यक्ष कांग्रेस के, वो मुख्यमंत्री, वो उनकी जिम्मेदारी है अपनी पार्टी के नेताओं को संभाले, अपने विधायकों को संभाले, कि मेरी जिम्मेदारी है कांग्रेस को संभालने की। उनका नेतृत्व अक्षम है अभी तक, कल तक, बिरला के आने तक 10 बार हो चुका है सर, 10 बार। ये कांग्रेस को सोचना चाहिए सर। सोची सोचाई बात है, कर देंगे कमलनाथ जी बहुत जल्दी। रह नहीं सकते वो दोनों पदों पर, जाएंगे एक पद छोड़ेंगे, जाना ही छोड़ेंगे नहीं, छुड़ाया जाएगा सर। बदलाव अगर कांग्रेस नारा देती तो बदलाव तो संगठन से दिखता है ना, तो वो प्रदेश अध्यक्ष छोड़ेंगे या आपके जो रोज पाला पड़ता है नेता? वो उनका नेतृत्व तो जाने, मुझे क्या लेना देना इससे, पर रह नहीं सकते। इतना अक्षम नेतृत्व किसी प्रदेश में नहीं है। वैसे तो दिल्ली उनकी अक्षम है, आप उड़ता हुआ पंजाब देखो, हिलता हुआ राजस्थान देखो, और डोलता हुआ छत्तीसगढ़ देखो, हर जगह हलचल है। हलचल का है, तो खत्म ही, ये अस्ताचल की हो रहे कांग्रेस का सूरज। अब सर, इन 4 चुनाव में खंडवा एक लोकसभा की सीट है, आपके कब्जे वाली सीट है,
वाकई में क्या मोदी सरकार की जो उपलब्धियां हैं या जो योजनाएं हैं या जो कार्यक्रम हैं या जो मोदी सरकार से जनता की अपेक्षाएं, ये उसका एक मैंडेट होगा ये चुनाव? मैं मैंडेट तो नहीं मानता, पर मोदी जी के नाम पे हम चुनाव लड़ रहे हैं, हम चुनाव जीत रहे, तयशुदा है, लाखों वोटों से जीतने वाले हैं हम खंडवा। आप परिणाम देख लेना। हमारे पास बहुत अच्छा नेतृत्व है और निश्चित रूप से माने पूरी तरह से आश्वस्त है हम खंडवा में। दरअसल सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है, पृथ्वीपुर में एक सहानुभूति की लहर कांग्रेस के साथ नजर आ रही है। वहां जो विधायक कोरोना में जिनको खोया पार्टी ने, आप सब लोगों ने, सदन की संख्या कम हुई। मेरे को समझ ही नहीं आता है कि काय की सहानुभूति है। वो सहानुभूति में उसको जिता देंगे, पर पृथ्वीपुर तो हार जाएगा ना। पृथ्वीपुर कहाँ जीतेगा? पृथ्वीपुर कैसे जीतेगा? पृथ्वीपुर अगर उसको जिता देगा सहानुभूति में उस लड़के को, तो पृथ्वीपुर हार जाएगा। वो लड़का भले जीत जाए, विपक्ष के विधायक बनेगा ना। माने अगर सरकार में होंगे तो अगर जीतते हैं तो ज्यादा विकास स्वाभाविक है ना, मैनेजर गाड़ी मिलेगी उनको। आपके बुंदेलखंड का क्षेत्र है सर, क्या मुद्दा है वहां पर? जातीय समीकरण? अरे भाई, इन 15 महीनों में कुछ नहीं किया। जब ये मंत्री थे तब कुछ नहीं कर पाए, तो विपक्ष का विधायक जीत भी जाएगा तो क्या कर लेगा? एक छोटा सा सवाल है, मतदान करते वक्त लोग सोचते हैं कि हम किसे और क्यों मतदान करें। स्वाभाविक रूप से मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणाएं वहां की है, केंद्र से आने वाली योजनाएं, राज्य से आने वाली योजनाओं का हम ज्यादा लाभ लेंगे वहां पे उस विधानसभा में। विपक्ष का विधायक मिलेगा, वो पूरे समय यही करता रहेगा, हमारी कौन सुनता है, हम तो विपक्ष के विधायक हैं, यही सुनते सुनते में क्षेत्र पिछड़ जाएगा। अवसर है, एक अवसर आया है, उसको झपटेगी निश्चित रूप से पृथ्वीपुर की जनता। ऐसी नहीं है पृथ्वीपुर की जनता, वो जानती है कि उनको अपराध को नहीं बढ़ाना है, वो जानती है कि हमें विकास कराना है और इसलिए विकास कराएंगे। इन चुनाव में सर अलग अलग क्षेत्र है, खासतौर से जोबट और खंडवा का लगा निमाड़ मालवा, ये भी एक जनता की नब्ज मूड सरकार के बारे में पहचानने की और एक बिंदु से जोबट आ जाती है। तो ये अलग अलग क्षेत्रों के जो चुनाव है, ये कह सकते सेमीफाइनल नहीं, कुछ भी नहीं, सरकार गिराने 2-2.5 साल रखते हैं, परसेप्शन बनेगा। कोई परसेप्शन न बनते हैं, पर हम जीत रहे हैं, ये तय बात है। इसमें इफ एंड बट की गुंजाइश चुनाव में तो बची नहीं है, क्योंकि इसमें एक सीट सर अनुसूचित जाति की है, एक इसमें अनुसूचित जनजाति की है, एक उसमें सवर्ण की है, दोनों लोकसभा विधान। तो इस तरह से सर विधानसभा भी लोकसभा भी, तो 2023 का एक मूड बनेगा यहाँ से। मूड तो जनता का बना बनाया है, सामने है कौन, आप लड़े किससे? समस्या ये आ रही है, जनता को मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी यही की नहीं है, पूरे देश की में कांग्रेस का सूर्य अस्ताचल की ओर है। आप तय मान के चलो राकेश जी, परिणाम आए तब आप देखना कि ये रोना रोए होंगे, प्रशासन के दुरुपयोग का, ईवीएम का रोना रोए होंगे, धनबल का, बाहुबल का प्रयोग किया गया। जैसा जी हर बार विधायक टूट के जाते हैं तब कहते हैं रटी रटाई स्क्रिप्ट है, मतदान के साथ ही ये शुरू कर देंगे अपनी स्क्रिप्ट। कुल मिलाकर के भाजपा की जीत सुनिश्चित है, कमल खिलना है और ये लोग अभी कुछ दिन में बहाना बनाएंगे। लेकिन फिर भी सर वर्तमान माहौल में जिस प्रकार देश का जो माहौल है, कांग्रेस के अंदर नेतृत्व परिवर्तन को लेकर खलबली मची है, आपके सामने भी बीजेपी में राष्ट्रीय स्तर पे चुनौतियां हैं, कहीं कोई मध्य प्रदेश को नोटिस कर रहा है? अब आप भाजपा के राष्ट्रीय कार्यसमिति के एक सदस्य भी हैं, अगर केंद्र की नजर से देखें तो मध्य प्रदेश के चुनाव केंद्रीय नेतृत्व के लिए कोई मायने, कोई गंभीरता से देखने वाले हैं? नहीं, भारतीय जनता पार्टी सब चुनाव को गंभीरता से लेती है, केंद्र भी हमारा विधिवत उसको मॉनिटर करता है। हम चुनाव को कभी भी किसी चुनाव को हल्के में नहीं लेते हैं, पूरी पैनी नजर